मध्य प्रदेश में बीजेपी 161 सीट पर आगे हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 66 सीट पर पीछे चल रही है और अन्य 3 सीट पर आगे, यानी यहाँ पर अब सीधे तौर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है और हर जगह शुभकामनाएं दी जा रही है। आपने देखा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां वो भी रैली में गए थे, क्योंकि यहाँ पर प्रचारकों की लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, ब्रजेश पाठक का भी नाम था। सीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी, सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो उत्तर प्रदेश के भी तमाम जितने मंत्री थे वो इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैदान में उतरे और जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए अपील की जनता से वोट डालने की और लगातार आपको रुझान भी बता रहे हैं। अब धीरे धीरे रुझान अब नतीजों में तब्दील होते नजर आएंगे कुछ ही देर बाद, क्योंकि बीजेपी अब काफी ज्यादा अपना जो टारगेट रखा था उससे भी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 161 पर बीजेपी, कांग्रेस 66 पर, वहीं अदर अन्य के खाते में 3 गए हैं, यानी अब जो बहुमत है उस आंकड़े को भी पार किया है। बीजेपी ने दावा किया था 150 के ऊपर जाएंगे, वहीं अब 161 तक बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में साफ तौर से अब रुझान धीरे धीरे बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान थे जहां कांग्रेस आगे जाते हुए नजर आ रही थी, वहीं अब बीजेपी 161 सीटों पर बहुमत की तरफ अब बढ़ चुकी है। जो दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उससे भी आगे आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, अब लगातार ये रुझान जो आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। जेपी हमारे साथ बने हुए, जेपी कहीं ना कहीं योजनाएं काम कर गई, क्योंकि अभी जितने भी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है वो तमाम वो योजनाएं गिना रहे हैं जो गेम चेंजर इस बार साबित हुए हैं। और इस बार जो महिलाओं का वोट गया है वो भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के खाते में गया था, क्योंकि अभी रमन सिंह को हम सुन रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है वो भी यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के लिए वाकई में एक बल्ले बल्ले की बात है, क्योंकि बीजेपी की 3 राज्यों में बल्ले बल्ले हो रही है। आप छत्तीसगढ़ को देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी और तमाम जो एग्जिट पोल थे वो दीपाली ये साफ दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में फिर से भूपेश बघेल की वापसी होगी, लेकिन हो गया यहाँ उल्टा। और अगर अब रुझानों पर देखें तो आप देखिए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है रुझानों में बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ बीजेपी के खाते में जा रहा, राजस्थान बीजेपी के खाते में जा रहा, मध्य प्रदेश खाते में जा रहा। 3 बड़े राज्य अब मध्य प्रदेश के खाते में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जो काम है, खासकर महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई वो काम कहीं ना कहीं बोल रहा था। मध्य प्रदेश में तो बता रहे थे कि वापसी मुश्किल है। राजस्थान में रहा कि एक इतिहास रहा है कि देखिए इतिहास, हालांकि देखिए इतिहास जब बनता है तो इतिहास बनने और बिगड़ने के लिए होते हैं, लेकिन फिर इतिहास बना कि फिर से यहां बदलाव हुआ और 5 साल बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में अब फिर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वापसी करे। लेकिन दीपाली देखिए ये सबसे बड़ी बात है, मनोबल बढ़ेगा लोकसभा चुनाव के लिए। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा। अगर हम 2018 की बात करें, छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, मध्य प्रदेश भी बीजेपी हार गई थी। हालांकि सरकार बाद में बनी शिवराज की, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे उस दौर में, और राजस्थान में बीजेपी हार गई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में तो बीजेपी ने यहां लोकसभा में बम्पर सीटें जीती, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि दीपाली कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी लीड कर रही है।